जी, पेश खिदमत है फरामोश वैली का सलाजीती पानी। हाँ, इसके कॉपीराइट ऑनर हैं गट्टू भाई। गट्टू जिसको चाहेंगे देंगे, चाहेंगे तो 3 बोतलें खुद ही पी के गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी हरामोश। कल रात जगलोट से स्कर्दू की जानब जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में बाइक पंचर हो गई, और जहाँ बाइक पंचर हुई वहाँ पे एक होटल था, रिजॉर्ट टाइप बना हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत होटल है। हट्स बने हुए हैं बेसिकली यहाँ पे, और हमने रात को हट में स्टे किया और हट दिखाते हैं आपको। ये जनाब हट है, हमारा सामान बिखरा पड़ा है। वो गट्टू भाई मानो बिल्ला। हट के अलावा यहाँ के बड़े खूबसूरत मनासिर हैं। ये चेक करें, सामने हट बना हुआ है, हट बने वो वॉशरूम सामने है और वो स्नैन फिर रहा है। अगर आपको मैं नीचे लेके चलूँ तो यहाँ से ये चेक करें, ये कितना खूबसूरत होता है। चेक करें, ये चेक करें ज़रा, ये यहाँ से दरिया बह रहा है। दरिया का शोर ज़्यादा है, शायद मेरी वॉइस ना आए। और इसके अलावा वो चेक करें व्यू, क्या खूबसूरत रिजॉर्ट है, क्या खूबसूरत व्यूज़ है। चेक करें आप ज़रा, इसको कैप्चर करें। अब देखें वो जो पानी उठ रहा है उसकी लहरें यहाँ तक आ रही हैं। ये खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मुकामी भी यहाँ पे रहते हैं और बड़ा प्यारा व्यू होता है। वो ऊपर से दरिया आ रहा है। व्यू चेक करें। तो जी ये रिजॉर्ट एरिया है, होटल का एरिया। ये लला है हमारे, क्या लला ठीक ठाक हो। और ये बड़ी खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है, रूम्स हैं इसमें हाजिर हैं। उसके अलावा ये सिटिंग एरिया, यहाँ से अगर आप आ जाएंगे तो वो सामने दरिया बह रहा है और वहाँ भी दरिया बह रहा है। वो हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं नीचे। ये जनाब चेक करेंगे, खूबसूरत सा सिटिंग एरिया यहाँ पे भी, और ये भी एक सिटिंग एरिया आउटडोर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये कैंपिंग के लिए भी स्पेस देते हैं। और ये दरख्तों की खूबसूरत, यहाँ की खूबसूरत बात है, ये देखिए ये कोई चाइनीज़ फ्रूट बता के गया है लाला इसको, और वैसे खाया तो नहीं कभी, पता नहीं क्या चीज़ है। ये चेक करें, क्या खूबसूरत रास्ता है यहाँ का, यहाँ पे। और इसके अलावा ये सामने मस्जिद है, हट बना हुआ मस्जिद का भी बड़ा खूबसूरत, वो भी आउटडोर सिटिंग एरिया सारा। और इसके अलावा एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इससे पहले जितने भी गांव या विलेज आए हैं वहाँ पे चश्मों का बड़ा ही प्यारा साफ शफाफ पानी आता था। लेकिन इस गांव में, इस पूरे गांव में ये दरिया का पानी आता है। तो जब दरिया का पानी आता है तो बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है। एनी हाउ, तो इसका कलर कुछ इस तरह से होता है। तो जब हम फर्स्ट डे आए तो मुझे ये लगा कि यार ये तो दरिया के साथ तो जब फर्स्ट डे हम आए तो मुझे ये लगा कि दरिया के साथ जो मिट्टी है वो भी पानी में आ रही है, तो ये तो गंदा पानी है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको पिएंगे कैसे। खैर पीने के लिए तो हम मिनरल मंगवा रहे थे, लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे ये बड़ा इशू था। फिर मैंने होटल वाले को बुला के पूछा, उसने कहा साफ़ है। फिर एक मुकामी से भी मैंने कंफर्म किया। मुकामी ने कहा जी हम तो बरसों से यही पानी यूज़ कर रहे हैं, हम पीते भी यहीं, हम खाने में भी यहीं यूज़ करते हैं, और आज तक हम में से किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हुई, इस पानी ने बीमार नहीं किया, और ये तो बड़ा बेहतरीन और साफ़ पानी है। इसके साथ मुकामियों ने हमें एक और भी इंफॉर्मेशन दी, वो ये कि इस पानी में सलाजीत मिक्स है। तो सलाजीत वाले पानी से हम कल से इस्तेमाल कर रहे हैं अपना सारा। तो अगर किसी को यहाँ सलाजीत वाला पानी चाहिए तो ये हरामोश जगह का नाम है, स्कर्दू से कोई 50 किलोमीटर पीछे। तो आप आएँ और ले जाएं और चेक करें दरिया बहता हुआ।
तो चलिए जी, स्नैन फ्रेश हो चुका है, मैं भी हो गया हूँ। तो अब हम यहाँ से पंचर लगवाएंगे और स्कर्दू की जानिब निकलेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है रास्ते में। हाँ जी गड्डू भाई, क्या मूड है निकलने का? सभी वो करवाएगा आप। निकलें? हाँ भाई लौटे, चलें? चलो। तो जी बैग पैक हो चुके हुए हैं और हरामोश वैली से हम लोग निकलने लगे हैं स्कर्दू की तरफ। और इंशाल्लाह उम्मीद है आज अगर कोई मसला मसाइल ना हुआ तो स्कर्दू पहुँच ही जाएंगे हम। यह है गिलगित, कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ के लोग शीना ज़बान बोलते हैं, लेकिन उर्दू पर भी इनकी ग्रिप अच्छी है। गिलगित आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, केटू, नांगा पर्वत, राखापोशी और शुमाल की दूसरी बुलंद चोटियाँ सर करने के लिए जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं उनको डेफिनेटली पहले गिलगित में आना पड़ता है और यहीं से आगे बाकी सब रास्ते निकलते हैं। दूसरी वजह, यहाँ के लोग निहायत ही मेहमान नवाज हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। इनकी जितनी भी तारीफ करें कम है, बट येस, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तारीख में गिलगित का नाम सरजिन मिलता है, जो कि बाद में गिलगित में तब्दील हो गया। आप गिलगित की तारीखी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह सिल्क रोड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप था। सिल्क रोड ज़माना कदीम में एशिया को पर्शिया, अरेबियन, यूरोप और ईस्ट अफ्रीका से जो रोड कनेक्ट करता था उसे सिल्क रोड कहते थे। और ये गिलगित ही वो स्टॉप था जहां इन तमाम रीजन्स की इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इंटरेक्शन हुआ करती थी। और ये 2nd सेंचुरी BCE यानी कि बिफोर कॉमन ईरा से 18वीं सदी तक ये सिलसिला चलता रहा था। है ना इंटरेस्टिंग? इदरिच से बादशाह लोग भी गुजरा करते थे, जहां से हम भी गुजरे हैं। यानी कि यह ख्वारी सिर्फ हमने नहीं, अजीमुल शान शहनशाह भी करते थे। वैसे क्या मस्त समा होता होगा, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के बादशाह, मलका, शहजादे, शहजादियाँ या महफिलें लगाया करते होंगे। खैर, ये तो है गिलगित की एक तारीखी अहमियत। दूसरा ये कि गिलगित बुद्धिस्ट का सेंटर भी था। कहते हैं बहुत सारे चाइनीज राहिब यहाँ बुद्धिज्म सीखने के लिए आते थे और उसकी तबलीग किया करते थे। ये चेक करें, यह है कारगा बुद्धा, जो कि तकरीबन 700 सदी ईस्वी में यहाँ हुआ करता था। गिलगित की तारीख इतनी वसी है कि अभी बयान करना मुमकिन नहीं, तो इसलिए अभी की बात करते हैं। बाय रोड स्कर्दू जाने के 2 रास्ते हैं। एक थैलची से आपको पहले राइट टर्न मिलेगा, वो रास्ता अस्तोर, काला पानी, बड़ा पानी, देवसाई और फिर स्कर्दू जाता है। और दूसरा ये है जहां से हम गुजर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो रास्ता ठीक है और कुछ लोगों को ये बेहतर लगता है, बट हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोनों रास्तों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अस्तोर वाला रास्ता तकरीबन 80% ऑफ रोड है, जिसकी वजह से आप 10 या 20 की स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं तो लोगों को वो रास्ता लंबा लगता है। लेकिन वहाँ की अच्छी बात यह है कि आपको सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, सब्ज और नीले पानी के चश्मे और 4 से 5 खूबसूरत पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेवसर लेक, काला पानी, बड़ा पानी, देवसाई। और वहाँ का मौसम भी ठंडा होता है तो ऑफ रोडिंग आराम से हो जाती है। लेकिन पेट्रोल और पंचर वाला वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आपने जब भी उस रास्ते से आना है इस बात को मद्देनजर रख लीजिएगा। इस रास्ते की खास बात यह है कि 60% आपको कारपेट रोड और 40% ऑफ रोड मिलता है। इस रास्ते से पेट्रोल और पंचर की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ टाइम बाद छोटे छोटे गांव आ जाते हैं। 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं।
एक तो ये कि यहाँ पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है, तो अक्सर यहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह होती रहती है और रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में अक्सर 2-2 दिन तक भी रास्ता बंद हो जाता है और 2 दिन आपके पास उस रास्ते में खड़े होकर इंतज़ार करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। तो आप जब भी इस रास्ते से आएँ, अपने पास खाने पीने का स्टॉक लाजमी रखें। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि गर्मी गाड़ी में है तो डेफिनेटली एसी चल रहा होगा, लेकिन अगर आप बाइकर हैं तो अपने पास पानी की बोतलें लाजमी रखें, क्योंकि इस रास्ते में बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर आप पहली बार इस रास्ते से आ रहे हैं तो ये रास्ता आपको गाड़ी में भी परेशान कर देता है। कैसे? ये रही एक जीती जागती मिसाल। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सदीक है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ, कोई भी इधर ना आए। कौन सी जगह पे? ये प्यास का नाम जिधर जा रहे हैं, नाम तो बताओ। कर दूँ बिना इधर ये भी देखा ना भाई, आप दिखाएं सर, दिखाएं। ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ है? ये सबर ने किया। कभी नीचे उतरो, कभी ऊपर चढ़ो, कभी नीचे उतरो। भाई कह रहे मैंने किया। ये सारा सकरदू नहीं लग रहा, बांग्लादेश लग रहा मुझे। तो जी व्यूज़ कुछ ऐसे हैं और ये हमारी बाइकें हैं जनाब, और इस वक्त हम मौजूद हैं शंगस में, तकरीबन स्कर्दू से कोई 80 किलोमीटर पीछे। बड़े ख़तरनाक किस्म के ऑफ रोड है यहाँ तक, तकरीबन जहाँ से स्कर्दू का रास्ता शुरू होता है वहीं से आप लगा लीजिए, अब तक और आगे भी जाएगा ये। अब हम निकलने लगे यहाँ से स्कर्दू की तरफ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने करम किया, सब ठीक रहा तो हम स्कर्दू ही पहुँचेंगे आज। तो चलिए, तो चलो फिर निकलें। रेडी? ओके जी, स्कर्दू निकल रहे हैं हम, फिर रास्ते में मिलते हैं। अच्छा, इस रास्ते का एक और बड़ा बैड सीन है। लास्ट एपिसोड में जब हमने स्कर्दू का बोर्ड देखा था तो वहाँ लिखा था स्कर्दू 164 किलोमीटर है। तब हमें लगा था कि 4 घंटे में हो जाएगा, बट अब तो लग रहा है कि सदियाँ गुजर चुकी हैं वो बोर्ड देखे हुए, स्कर्दू नहीं आ रहा, कितने रह गए। कोई 4-5 घंटे मुसलसल राइड करने के बाद हमने मुकामी से पूछा तो वो कहते हैं जी स्कर्दू 50 किलोमीटर आगे है। 50 किलोमीटर राइड करने के बाद हमने फिर पूछा तो फिर हमें जवाब मिला स्कर्दू 80 किलोमीटर आगे है। 80 किलोमीटर राइड करके हमने फिर पूछा तो हमें जवाब मिला स्कर्दू 90 किलोमीटर आगे है। ये सुनकर दिल किया कि होंडे वापस मोड़ लें, पर वापसी 900 किलोमीटर था तो सीधा ही जाने दिया। तो भैया सीन कुछ ऐसे हैं कि ये ट्रक अब यहाँ से निकलेंगे, ये रास्ता चेक करेंगे, बहुत ही लोग हैं। तो ये सारा वन वे रोड है और अब हम खड़े हैं और भाई ट्रक निकाली जा रहे हैं और आगे लंबी कतार है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये देखें जी, पहाड़ के साथ कितना टच होने वाला तकरीबन, और ये चलते हैं। इस रास्ते पर एक और बड़ा हैवी सीन हुआ हमारे साथ। एक्चुअली हमारे साथ नहीं, आमिर के साथ। वो ये कि ये हमसे आगे चल रहा था और एक पॉइंट पर ये बीच रोड में अकेला खड़ा हुआ था। हम वहां पहुंचे तो हमने कहा जी गटू भाई क्या हुआ। इसने हमें देखा, इसके रंग उड़े हुए थे और इसने हमें देखते ही शूटर बाइक भगा दी। हम भी चौकस। हसनैन मुझसे पूछे कि भाई इसको क्या हुआ है, और जिस स्पीड से ये जा रहा था हमें तो ये भी डर था कि दरिया में ना बाइक उतार दे। खैर ये कहानी हम सुनेंगे आमिर की जुबानी स्कर्दू पहुंचकर। लो जी, ये चेक पोस्ट पे एंट्री हो चुकी है। अभी भी स्कर्दू 3 घंटे है, पिछले 1 घंटा पहले भी 3 घंटे था।
हाँ? इधर से आगे 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर यहाँ से स्कर्दू रह गया। अभी हम पुलिस स्टेशन अस्तक रोंदू में हैं, तो चलिए इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये हमारी बाइकें हैं और वो एक गाड़ी है जो कि भाई मुल्तान से हैं वो चारों, अब वो हमारे साथ रहेंगे और साथ में कैंपिंग करेंगे। तो इस स्कर्दू से हम तकरीबन कोई 70 किलोमीटर दूर हैं और ये ऑफ रोडिंग अभी भी हमारी जान नहीं छोड़ रही। पीछे बड़ा ज़बरदस्त ऑन रोड आया था, राइडिंग करने का मज़ा ही आ रहा था कि ऑफ रोड शुरू हो गई। लेकिन एक बेनिफिट हो गया अब हमें, वो ये है कि जो लाइट का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। जो हमारे भाई मुल्तान से आ रहे हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब 2 बाइकें और एक गाड़ी हो चुकी हुई है, तो रोड पर इनफ लाइट होती है कि हम आगे को मूव कर सकेंगे। और इंशाल्लाह आगे कोई फर्दर कोई इस किस्म का कोई इशू भी हुआ तो साथ मिल के रिजॉल्व कर लेंगे। रात पड़ चुकी थी और सोने पे सुहागा ये कि रात में असफॉल्ट हो रहा था। फिर 2 घंटे रुक कर वेट करना पड़ा। रात 11 से 1 बजे तक असफॉल्ट होता रहा। 1 बजे रास्ते खुले और हम फिर रवाना हुए। आज हमारे इरादे पुख्ता थे कि जो मर्जी हो जाए अगला स्टे तो स्कर्दू में ही होगा, और इरादे पुख्ता हो तो कामयाबी की ज़मानत तो अल्लाह देता है। हम ऑलरेडी 2 दिन लेट चल रहे हैं। असूलन हमें 2 दिन पहले स्कर्दू होना चाहिए था और आज कल रवानगी करनी थी, लेकिन नहीं हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये ऑन रोड हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम स्कर्दू पहुँच जाएंगे, अगर रोड ऐसा ही रहा तो। ऐसा ये कारपेट रोड हो तो अच्छा एक चीज़ देखें, कुछ रास्तों पे ना बाइक खुद आपकी चलती है। ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है, अब भी हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये चढ़ाई है और ये चढ़ाई बाइक खुद कर रही है, मैं नहीं कर रहा, ये मेरा हाथ नहीं है। ये बाइक खुद चढ़ाई चढ़ के आई है और खुद। तो इस तरह की कुछ आई डोंट नो क्या चक्कर है क्या नहीं, कोई हॉन्टेड प्लेसेस हैं या बाइक का खुद ही मूड हो जाता है कि भाई तू थक गया, मेरे मालिक तू रेस्ट कर, मैं खुद जाऊँगी। तो इस तरह की कहानियाँ मुझे समझ नहीं आती। अब आप देख नहीं क्या बात है, अगर आपको नज़र आ रहा है लाइटिंग पे, तो ये बाइक खुद जा रही है और ये आगे चढ़ाई है और अभी भी चढ़ाई थी जो चढ़ रहे थे। तो इस तरह की साइड समझ नहीं आती। एक और चीज़ कि रेस भी नहीं अड़ी, आप ये रेस देखना, रेस मैंने खुद नीचे कर दी है, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ अक्सर रोडों पर होती रहती हैं। और फाइनली हम स्कर्दू शहर में एंटर हो चुके हुए हैं। पीछे शंग्रीला, कचूरा लेक वगैरह पीछे छोड़ा है, क्योंकि इरादा ये है कि स्कर्दू मेन सिटी में कोई होटल वगैरह लें। तो ये जनाब फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आज पहुंच गए हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो सब्र का फल चिल है ब्रो। अब वो एक मुकामी हमें मिला था, उसने कहा था सीधा आ जाओ, आगे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको होटल दिलवा दूँगा मेन सिटी में। आई थिंक सो मेन सिटी तो वहीं था जहाँ हम रुके थे मार्केट में, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे जाके देख लेते प्राइस कुछ है, क्योंकि वहाँ पे होटल तो हमें नज़र नहीं आए। वहाँ होटल तो हमें नज़र नहीं ना आए। हो सकता है होटल आ गए होंगे। तो जी स्कर्दू मेन बाज़ार में हम आ चुके हैं, वो है सामने यादगार चौक। अज़ान फजर आ चुकी है, तो चले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर होटल बुक करा के जाके वहाँ मिलते हैं आपसे। होटल बुक करा लिए, ये भाइयों का होटल है। क्या नाम है भाइयों का? बशारत हुसैन, माशाल्लाह। इस्माइल बेग, शुक्रिया लाला, देर मेहरबानी।
आते ही नहाने घुस गया। ये सामान बिखरा पड़ा है। ये होटल का रूम है, ये तो बेड है, वो मैट्रेस है और गर्म है रूम। तो जी अब हम फ्रेश हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह देखते हैं कि क्या मूड बनता है क्योंकि बहुत लंबी राइड करके आ रहे हैं और इस टाइम हालत टाइट है, थक के चूर चूर हो चुके हैं। वो देखें जी गट्टू साहब आते ही सो गए। एक बड़ी लंबी और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड हेक्टिक रोड ख़तरनाक राइड करके आ रहे हैं। पर द खुशी इज़ कि फाइनली हम स्कर्दू पहुंच गए हैं। तो आपसे मुलाकात होती है सुबह।